तो जी हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो। तो प्यारे फ्री फायर लवर्स, आपका यहाँ पे 101% आपका ओरिजिनल पेपर आपका यहाँ पे विज्ञान का आ चुका है। देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे सेट एक आंसर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे धुआंधार तरीके से आपका यहाँ पे मैं आपको सेट आपका बी का भी आंसर दूंगा। तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है, आपके पूरे आंसर आपको यहाँ पे विज्ञान के सेट ए के बाद आपको यहाँ पे सेट बी का आंसर मिलेगा। लगातार करेंगे, पहले सेट ए करिए, इसके बाद आपका सेट बी करिए। अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर चले जाए, आपको मैं गारंटी देता हूं आपके 75 में से 75 आएंगे। आपने हिंदी के पेपर में आपको मैं क्लियरेंस आपको दिखा दिया हूं कि सर कैसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपके आए हैं। आप निबंध मिला लीजिए, कल के पेपर का जो आपका मैंने हिंदी बनाया था और इसके साथ सारे क्वेश्चन आप मिला लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे फंसे हैं, आप इस पे भरोसा करिए। यहां पर मैं आपको यहाँ पे आपका भविष्य बनाने आया हूं, आपको मैं यहाँ पे गुमराह करने नहीं आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि क्लास 9 में मैंने आपका हेल्प किया है, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे चैनल आपको भरोसा करना है, भरोसा बनाए रखना है। देखिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलते होंगे, आपको यकीन दिलाते होंगे कि हम आपको सही पेपर दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं, लेकिन यकीन करो छात्रों, आपका वो वीडियो आपको यहाँ पे आपको सफलता नहीं दिला पाएंगे। आपको मैं इसकी गारंटी ही लेता हूं, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ पे मेरे से अच्छा कोई आपको नहीं पढ़ा सकता, इसकी मैं फुल गारंटी आपको देता हूं। और इसके बाद देखिए जैसा आप भरोसा करते हैं उस पर मैं खरा उतरने के आपको यहाँ पे आपको इसका भी आपको दिलासा देता हूं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे आपका पूरा आंसर मैं आपको, देखिए क्वेश्चन आपके 22 रहेंगे, 3 घंटे समय रहेगा, 6 आपके पेज है, पूर्णांक 75 है। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया होगा, आपको फटाफट आंसर देते हैं। चलिए फटाफट आपका सबसे पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। आपको देखिए प्रत्येक प्रश्न दिए गए विकल्पों में सबको सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए कितने का है, आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेकिंग पाउडर का आपका रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। आपको सिंपल सा आंसर देखिए, बेकिंग पाउडर का आपका यहाँ पे रासायनिक नाम आपका जो होता है, यहाँ पे आपका होता है, क्या होता है, क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे सा नंबर लगाना है, आपका सोडियम हाइड्रोजन आपका यहाँ पे कार्बोनेट, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे पीएच स्केल की परास क्या होती है। देखिए तो आपका जो पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। आपको यहाँ पे परास की बात करें तो आपको उसमें देखिए, आपको इसमें जो परास होता है आपका सिंपल सा लेकर आपको यहाँ पे कहां से होता है, 0 से लेकर आपको यहाँ पे 14 तक आपका होता है। कितना होता है, 0 से आपका यहाँ पे 14 तक आपको आंसर नंबर लगाना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है ना। और इसके बाद पोटेशियम आपका हाइड्रोक्साइड KOH आपका ये भी क्षार है। और आपका यहाँ पे NH4OH, देखिए आपको इसे बोलते हैं आपका NH4 क्या होता है, आपका यहाँ पे आपका अमोनिया होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका होता है, आपका ये भी क्षार है। लेकिन आपका यहाँ पे देखिए C2H5OH आपका यहाँ पे एसिटिक आपका अम्ल है, क्या बोलते हैं इसे, आपका OH जुड़ा जरूर है लेकिन इसका क्या है, आपका ये भी आपका सिरका कहलाता है, एसिटिक अम्ल से बोला जाता है। आपको आंसर द नंबर में लगा देना है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका चौथा, श्वसन की प्रक्रिया आपका होती है, अपचयन है, उपचयन है, या फिर आपका उत्सर्जन है, या फिर आपका अपशोषण है। तो देखिए जो श्वसन आप क्या करते हैं, श्वसन आप बाहर छोड़ते हैं और वायु को अंदर लेते हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका एक आपका दोनों क्रिया जिसमें आपका बाहर छोड़ना और अंदर छोड़ना हो उसे कहते हैं आपका उपचयन कहते हैं। और देखिए उत्सर्जन क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्या है, आप खाना खाते हैं, खाने के बाद आप यहाँ पे मल के द्वारा आप यहाँ पे और मूत्र के द्वारा आप जो बाहर निकलते हैं वो कहलाता है आपका यहाँ पे उत्सर्जन कहलाता है। अवशोषण क्या होता है, खाना खाने के बाद आपका जो पोषक आपका तत्व है उसे आपके शरीर के द्वारा आपको यहाँ पे छोटी आंत के द्वारा उसे अंदर आपको यहाँ पे खींचने की प्रक्रिया कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया जैविक उत्प्रेरक आपका कौन सा है, विटामिन काम है, मिनरल काम है, एंजाइम का काम है, या फिर आपका हार्मोन काम है। तो आपका देखिए ये आपका जो कार्य करता है, आपका यहाँ पे एंजाइम की उपस्थिति में हमेशा क्या होते हैं, आपका यहाँ पे जैविक उत्प्रेरक आप यहाँ पे टूटते हैं। आपको आंसर यहाँ पे आपको एंजाइम लगाना है। क्वेश्चन देखिए छठा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपके पौधे के किस भाग में होती है। आपको आंसर सिंपल सा आपको इसमें आंसर करना है, क्या करना है, पत्ती, जड़, तना या फिर फूल, आप बताइए किसमें होता है। तो हमेशा आपका जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आपका पौधे इससे भोजन का निर्माण करते हैं। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे आपका क्रिया, ठीक है, वही आपका प्रकाश आपका संश्लेषण है। तो वायु
कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में देखिए क्लोरोफिल भी होता है ना, और इनके उपस्थिति में क्या होता है आपका यहाँ पे आपका ग्लूकोज यानी आपका यहाँ पे भोज्य पदार्थों का निर्माण और बनता है, इसे ही कहते हैं क्या, और ऑक्सीजन निकलता है, आप कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। और ये आपका होता है कौन से, आपके पत्ती वाले भाग पर। कहां होता है, हमेशा पत्तों में होता है। और इसके बाद देखिए श्वसन प्रक्रिया कैसी है, उष्मा शोषी है, उष्मा छेपी है, दोनों है या फिर आपका दोनों नहीं। देखिए अब बात करें यहाँ पे आपका श्वसन, आपका ये देखिए किसकी बात कर रहा है, अब ये कह रहा है श्वसन की बात कर रहा है। तो श्वसन में क्या होता है आपका यहाँ पे बाहर छोड़ना और अंदर करना होता है। तो आपका यहाँ पे आपका उष्मा छेपी है, ठीक है, आप इसे बाहर करता है, बाहर करना मतलब छेपी होगा, ठीक है। आपको आंसर ब नंबर। और इसके बाद 8वां आहार नल की आपके इस भाग में भोजन का आपका यहाँ पे पाचन पूर्ण होता है। आपको एक क्वेश्चन देखिए, आपका सिंपल सा आंसर छोटी आंत या फिर बड़ी आंत या फिर आपका यहाँ पे आमाशय होगा या फिर आपका मलाशय। आपका सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्या होगा छात्रों, आपका आंसर यहाँ पे छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। आहार नाल में किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन, देखिए बड़ी आंत में आपका कुछ हो जाता है 90%, 10% बचता है आपको। इसके बाद बड़ी आंत के बाद आपका छोटी आंत में होता है आपका, इसके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 में आपका यहाँ पे रिक्त स्थानों का आपका पूर्ति वाला क्वेश्चन आता है। 7 नंबर के क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे मिलेंगे। और 7 नंबर पहला क्वेश्चन, तंत्र की आपका इकाई, आपका प्रमुख इकाई क्या होता है आपको बताना है। बहुत सिंपल आंसर है, आपको इसका आंसर सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे न्यूरॉन होता है। क्या होता है आपका आंसर, आपका न्यूरॉन कर देना है, बस आपको यहाँ पे ये आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग आपका कौन सा होता है, आपको आंसर करना है, आपको यहाँ पे आग्र मस्तिष्क कर देना है, ठीक है, आग्र मस्तिष्क करिए। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आपको आंसर आपको यहाँ पे आधा करना है, ठीक है, आपका आधा होता है या फिर आधी कर दीजिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यह आपका डैश डैश से दूर हट जाती है, तो हमेशा आपका अविलंब से, ठीक है, आपका हटता है, अविलंब से आपका दूर हट जाता है। आपने पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा देखिए आपको मैं समझाता हूं। देखिए आपका यहाँ पे पेपर है, जैसे आपका यहाँ पे क्या देखिए, आपका ये आपका एक सतह है, ठीक है, खुरदुरा सतह बोलते हैं। प्रकाश यहाँ पे आई और आने के बाद क्या होता है, यहाँ आपका देखिए गुजरना सीधा चाहिए था, है ना, ऐसा, लेकिन क्या करेगा ये आपका यहाँ पे अविलंब, आपका यहाँ पे अविलंब, आपका देखिए आपका ये आपका अविलंब कहलाता है, ठीक है, आपका 90 डिग्री आपका कोण बनाता है, तो आपको इसे बोलते हैं अविलंब, ठीक है। अब इससे क्या होता है आपका यहाँ पे दूर, देखिए यहाँ पे आया और दूर आपका आके ऐसे चला जाएगा, ऐसा गुजरेगा, कैसे गुजरेगा, ऐसे गुजर गया, आपको यहाँ पे समझना है, आपका ऐसे गुजर गया, इसे कहते हैं दूर हट जाना, ठीक है, दूर हट जाना। और यदि आपका क्या होता है दूर, अब जो क्या होता है जब विरल सघन माध्यम गुजरेगा तो ये आपके अवलंब से आपका यहाँ पे इधर हट जाएगा, ठीक है, इधर न जाकर आपका इधर हटेगा, इसे कहते हैं आपका पास चला जाता है, समझ में आया, झुक जाता है, इसको झुकना, इसके दूर हट जाना कहते हैं। बस आपको यहाँ पे झुकना और आपको दूर हटना में आपको अंतर यहाँ पे आपको समझना है। और इसके बाद वस्तु को हम डैश डैश की उपस्थिति में देख पाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, देखिए किसकी उपस्थिति में, यदि बात करें अगर प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश आपने देखा है, बिल्कुल आपने देखा, प्रकाश ना हो तो आप देख ही नहीं सकते हैं, तो यानी कि आपका वस्तु को हम देखने के लिए हमेशा आपका प्रकाश आपको यहाँ पे अनिवार्य रूप से आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का आपका पीएच मान हमेशा आपका 7 होता है। कितना होता है छात्रों, 7। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करो यार, आपके लिए मेहनत करते हैं। और क्वेश्चन 7वां, आध्यात्मिक ऑक्साइड डैश डैश प्रकृति के होते हैं, तो आपके आध्यात्मिक ऑक्साइड हमेशा आपका अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय आपके प्रकृति के होते हैं। और क्वेश्चन देखिए तीसरा, सही जोड़ी आपको मिलान करना है। देखिए आपको यहाँ पे मास्टर ग्रंथि क्या होगा, तो मास्टर ग्रंथि आपका यहाँ पे हो जाएगा, इससे आपका मिलाना है आपको यहाँ पे पीयूष ग्रंथि में, किसमें, आपका यहाँ पे पीयूष आप ग्रंथि मिला दीजिए। और इसके बाद मादा हार्मोन क्या होता है, तो मादा हार्मोन आपका हो जाए एंड्रोजन और आपका यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। और डायप्टर क्या है, तो आपका लेंस की क्षमता होती है। और आपके अपता लेंस की क्षमता क्या होती है, तो आपका अपता लेंस की आपको यहाँ पे क्षमता बताना पड़ेगा। आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आपका डायप्टर आपका लेंस क्षमता और अपता लेंस की क्षमता आपका ऋणात्मक होता है, क्या होता है आपका ऋणात्मक में होता है, माइनस में आपका होता है। और टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे कम प्रकाश, देखिए घने प्रकाश की जंगल के विधान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना, आपने टिंडल प्रभाव आप अच्छे से पढ़े होंगे, आप जानते होंगे। और इसके बाद आकाश का नीला रंग दिखाया जाना आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। डॉक्टर सीवी रमन ने 1930 में इसकी खोज की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपके एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें आपको आकाश का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है और आपका समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है, आपका प्रकीर्णन के खोज किए थे और इसी के लिए इन्हें नोबेल का पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हें मिला था। और इसके बाद तारों का टिमटिमाना डैश डैश, आपका आंसर करना क्या, देखिए ये आपका होता है आपका वायुमंडलीय आपका यहाँ पे आपका अववर्तन कारण। और इसके बाद देखिए नेत्र रोग क्या होता है, आपका नेत्र रोग होता है आपका कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना, ठीक है, आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे दिल
से आपको यहाँ पे तैयारी करना है। पहला क्वेश्चन, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग आपका होता है? तो देखिए आपका जो हार्मोन होते हैं ना, आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, लगभग आपके 50 से 100 हार्मोन है, लेकिन आपको इसमें आपका जो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? आपको किस कमी से आपका मधुमेह, आपका डायबिटीज की बात कर रहा है। तो डायबिटीज आपका जो होता है, यहाँ पे आपका इंसुलिन हार्मोन की कमी आपका, देखिए क्या होता है आपका यहाँ पे, आपका कुछ इंसुलिन में क्या होते हैं, आपका यहाँ पे असंतुलन होता है, इससे आपको यहाँ पे आपका हार्मोन मधुमेह डायबिटीज होता है। और इसके बाद देखिए आपको इसलिए मीठा चीज कम खाना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और मनुष्य में देखिए आपको अंकल को, दादाजी को, आपको पिताजी को, आपके रिलेशन में यहाँ पे आपको दिखने पर आपको सुने होंगे कि इन्हें डायबिटीज हो गया है। तो डायबिटीज मतलब क्या होता है? आपका मीठा आपका ज्यादा हो जाना, इंसुलिन में आपका अधिकता हो जाता है, आपको इसे कहते हैं डायबिटीज। और आपको यहाँ पे मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका घेंघा रोग, यानी आपका घेंघा, यानी इसे आपका ग्वाइटर भी कहते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे गले आपका फूल जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं में आपके यहाँ पे ग्वाइटर यानी घेंघा रोग की बीमारी होती है। क्वेश्चन तीसरा, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुज्जल मिलकर कौन सा तंत्र का तंत्र बनाते हैं? आपको इसका आंसर क्या देना है? क्या आप जानते हैं? आप यदि नहीं जानते हैं तो आपको इसका हम आंसर बिल्कुल बताएंगे। आपको इसमें आंसर करना है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्या लिखना है आपको? केंद्रीय आपका तंत्रिका आपका तंत्र करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे अगला है, तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए तारों का आपका टिमटिमाना, आपका जो मुख्य कारण है आपका है वायुमंडल आपका आवर्तन। ठीक है, वायुमंडल, और आपका यहाँ पे अपवर्तन करना है, बस आपको अंतर इतना ही करना है, अपवर्तन करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, आपको यहाँ पे लिखा गया है दर्पण आपको सूत्र होता है। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र बहुत ही सिंपल, आपका आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए छात्रों, आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है सिंपल तरीके से। आंसर आपको देखिए 1/f करना है। ठीक है, 1/f, और इसके बाद बराबर आपको यहाँ पे 1/v प्लस आपका यहाँ पे 1/u। ठीक है, ये आपका होता है आपका दर्पण सूत्र होता है, आप इसे आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो दर्पण आपका सूत्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इतना तो आप समझते ही है ना। चलिए, इसके बाद अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो भाई साहब आपका यहाँ पे जो अपवर्तनांक होता है आपका होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीयशीलता तरंग की आपको यहाँ पे क्या है पूर्ण आपका यहाँ पे देखिए सिंपल आंसर है। आप इसे देखिए, आपको यहाँ पे आपका ज्या वाला आपको मैं साइन की आपको यहाँ पे आपका सूत्र बताता हूँ अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए आपको इसका आंसर आपको सिंपल तरीके से आप इतना लिख दीजिए कि आपको यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले आपका आपतन कोण क्या होता है? देखिए आपतन कोण होता है, तो आपतन कोण की आपका ज्या, ठीक है, की आपका ज्या, और इसके साथ आप लिख दीजिए इसमें और अपवर्तन, एक होता है आपतन और एक आपका होता है अपवर्तन। अपवर्तन कोण की आपका कोण की ज्या के अनुपात के, ठीक है, ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते। बस आप इतना सा आंसर कर लीजिए, आपके एक भी नंबर यहाँ पे कटने वाले नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे मैं आपको इसको आंसर सजा देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे आपको अच्छा दिखना चाहिए, है ना। और अच्छा दिखने के लिए आपको यहाँ पे अच्छा लिखना भी पड़ता है। आपको ऐसा ही लिखेंगे तो आप यहाँ पे पेपर में क्या करेंगे, आप पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको वीडियो को दिल से लाइक करिए। इसके बाद रेगिस्तान की मारीचिका आपका किस क्रिया का आपका उदाहरण है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका यहाँ पे किसका है? कोई आपका जानता है क्या? आपका ये क्रिया जो आपका होता है, दो क्रिया होते हैं, और दो क्रिया कौन कौन से होते हैं आप बताइए? कौन सी क्रिया होते हैं? आपका यहाँ पे पहला क्रिया होता है, देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, आपको लिख देना है पूर्ण आपका, इसके बाद आंतरिक आपको परावर्तन आपको लिख देना है। बस आपके यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसके बाद क्वेश्चन 5 में देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की आपको रासायनिक समीकरण बताना है। और आपको यहाँ पे आगे के सभी क्वेश्चन का आंसर देखिए फटाफट आपको हम यहाँ पे देखने देने वाले हैं, क्वेश्चन 11वां तक। और इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल आपके 22 क्वेश्चन है, इसके आंसर हम जल्दी आपको यहाँ पे लाकर आपको दिखा देंगे। अगला वीडियो आपको यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट फटाफट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।